हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, पर इनडायरेक्टली इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वो है एलसीएम, जो कि लैसे के नाम से भी हम जानते हैं। उनका जो फुल फॉर्म है वो है लघुत्तम समापवर्त्य और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा इस क्वेश्चंस को कहाँ हम सॉल्व करते हैं, जैसे परिमेय की संख्याएं हैं या भिन्न की संख्याएं आती हैं, उसके अंदर हम लोगों को इसका एलसीएम या लैसे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए। अब एलसीएम क्या होता है उसके बारे में देखिए। इससे पहले वाली आप एक एक्सरसाइज, क्योंकि ये 6th क्लास का टॉपिक है और चैप्टर 3 है ये, उसमें एक एक्सरसाइज या एक टॉपिक हमने किया था। देखिए मल्टीपल है, इस मल्टीपल को गुणज भी कहते हैं। गुणज का मतलब आपको बता दिया था, दो शब्द पढ़े थे, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड जब मल्टीपल पहाड़े में हमने देखा था कि इस टाइप से जो भी लिखा है ये इस तरफ वाला पार्ट हमारा इसका गुणनखंड है और ये जो पार्ट है उसका गुणज है, मतलब मल्टीपल। किसी भी संख्या को जब हम किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर हमारा आता है वो हमारा गुणज या मल्टीपल होता है। अब एक सवाल किया था कि 2 और 3 के अंदर 3 गुणज निकालिए, 3 गुणज निकालिए। तो इसमें क्या किया था, यहाँ पे 3 का पहाड़ा लिखा था, 2 का पहाड़ा लिखा था। इसी तरीके से 3 का पहाड़ा लिखा, और यहाँ पे 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ये। और यहाँ पे 3 गुणज हमने कैसे निकाले थे, सबसे पहले देखिए 6, फिर 12, उसके बाद में 15 है नहीं, 16, 18, इस तरीके से 3 गुणज या 4 गुणज निकाले थे। बेटा छोटी संख्याओं के लिए इस तरीके से गुणज निकालना आसान है, 2 या 3 गुणज पूछते हैं तो। पर बड़ी संख्याओं के लिए अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा या सबसे पहले इनका कौन सा गुणज आता है उसको पता कीजिए, तो वो भी एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया, जो सबसे 6 है ये क्या है, सबसे छोटा जो है वो मल्टीपल है, तो इस 6 को हम एलसीएम बोलेंगे। ये हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। सबसे पहली जो संख्या मल्टीपल की आ रही है इन दोनों में, कॉमन जो इनका मल्टीपल आ रहा है वो 6 है। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम उसको लैसे बोलते हैं। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं, कितनी भी बड़ी संख्याओं कि हम गुणज निकाल सकते हैं, और ये पहला गुणज होगा, सबसे छोटा गुणज होगा। देखिए जैसे कि 12 और 18 है, इसका हम लोगों को लैसे निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के गुणनखंड निकालिए। 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, जब तक 1 नहीं आ जाए आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर 18 का कीजिए, 2 से किया 9, फिर 3, 3, 3 और 1। 12 के गुणनखंड आ गए 2, 2, 3, 1 को मत लिखिए और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3, 3। अब यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे, जब लैसे निकालेंगे, तो बेटा कॉमन मल्टीपल आना चाहिए, मल्टीपल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में आ रही है, एक बार लिख दिया, ठीक है। फिर उन संख्याओं को, ये देखिए 3, 3, 3 लिख दिया, और उन संख्याओं को भी लिखेंगे एक एक बार जो दोनों में नहीं आ रही है, उनको एक एक बार फिर से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये एक बार इसमें नहीं आ रहा पर इसमें है, और ये जो 3 है ये इसमें है, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2, 6 और 6 और 6 36। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो पहला
जो पहला कॉमन मल्टीपल आएगा वो 36 होगा, जो पहला लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो हो जाएगा 36। तो ये इजियर मेथड है। या दूसरा तरीका था 12 का पहाड़ा लिखिए, 18 का पहाड़ा लिखिए और फिर उनमें देखिए, वो थोड़ा टफ मेथड था। और जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें तो हमें इजी स्टेप्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये 2 संख्याओं का निकाल लिया। अगर 2 की जगह 3 संख्या है उसका भी हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वो है 40, 48 और 45। ये 3 संख्या है। इन 3 संख्याओं का लहसे निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 और 1 अभाज्य गुणनखंड आ गया। फिर 2 से किया 24, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 और 1। 45 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 1 और 5 15, 3 से चला जाएगा 5, 5 और 1, यही आएगा 45। 3 से किया 15, 3 से किया 5 और ये, ठीक है। अब इसमें अलग अलग लिखिए। 40 का क्या क्या निकाला था, 2 2 2 5, 2 2 2 5। और 48 का 1 2 3 4, 4 और 3। और 45 का 3 3 और 5। ये हमारे पास में इनके गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों के बाद में इनमें जो कॉमन है लैसे एलसीएम निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। इनमें कॉमन है उनको तो एक बार लिखिए, देखिए एक बार लिख लिया। 2 में आ रहा है तो भी एक बार ही लिखेंगे, एक बार लिख लिया। फिर देखिए 5 5, फिर देखिए कंप्लीट हो गई ये रो। फिर 2 2, फिर देखिए 3 3 और 1 3 आ गई कंप्लीट। सभी संख्याएं आ गई हमारे पास में। जो अगर 3 बार आ रही है, तीनों में आ रही है एक बार लिखेंगे, 2 में आ रही है एक बार लिखेंगे और 1 में आ रही है तो उस संख्या को भी एक बार लिखेंगे। इसमें आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 720 आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 720। तो 720 पहली संख्या है जो कि इन तीनों के मल्टीपल्स में कॉमन आएगी। तो अगर हम निकालते 40 की टेबल, 48 45 की टेबल निकाल के फर्स्ट मल्टीपल लेके आते तो बिट बहुत थोड़ा सा लंबा मेथड और टफ मेथड हो जाता। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम के बाद में बेटा 2 हैं, एचसीएफ हमने पढ़ लिया और एलसीएम पढ़ लिया। इनका क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए एक साथ एक क्वेश्चन करते हैं हम एलसीएम और कंपेयर करके देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। क्योंकि सारे बच्चे इसमें देखेंगे हाँ भाई गुणनखंड निकालने हैं और इनके कॉमन 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 नंबर्स लिख लेने हैं। देखिए कोई छोटी संख्या ले लीजिए, कोई भी, हम लेते हैं 10 और 15, ठीक है। इसका गुणनखंड दोनों में ही एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड निकाल लेंगे। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हम वैसे बोलते हैं, इसको लेसे सॉरी ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में ही सबसे पहले क्या काम करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 10 का निकालिए, 2 में चला जाएगा, पीछे 0 है, 5 5 और 1। 15 का देखिए 2 में नहीं जाएगा, 3 में चला जाएगा, 5 5 और 1। 10 का हमारे क्या क्या गुणनखंड हो गए, 2 × 5। और 15 का क्या गुणनखंड हो गया, 3 × 5। अब जब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या बताया था, वह संख्या या वो गुणनखंड जो दोनों में ही कॉमन है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, 5, दोनों में ही 5 है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 5। अब बात करते हैं एलसीएम की।
एलसीएम क्या था, मल्टीपल। मल्टीपल के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी संख्याएं गुणनखंड एक एक बार आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को लिखेंगे एक बार, क्योंकि 2 इसमें नहीं है पर स्टिल एक बार लिखेंगे। 5 दोनों में है 5 और 3, मल्टीप्लाई कीजिए 10 और 30, क्या आ गया, एलसीएम 30 आ गया और एचसीएफ कितना आया था, 5 आ गया हमारे। तो आप इसमें एक रफली और आप इसमें कर सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमारा जो भी हमें संख्या दे रखी होती है उनसे छोटी संख्या आती है, और जो एलसीएम होता है वो जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं मोस्टली उससे बड़ी संख्या में ही वो आता है। मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल हो गया तो ऑब्वियसली 45 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 45। तो इस चीज़ से भी आप ध्यान रख लेना एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। कई बार तो कंपैरिजन आ जाता है। कैसे कंपैरिजन आता है कि उसका एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं का निकालिए, या कई बार आ जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का एडिशन कितना है। इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास में इस वाली प्रश्नावली में बनते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, या इससे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बेटा एक तरीका तो ये है आपका कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अलग अलग ना निकाल के एक साथ ही हम किस तरीके से लेसन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है यहाँ पे 20, 25 और 30, इसका निकालना है। तो इसमें बीच में कॉमा लगाइए, तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कीजिए। कैसे, सबसे पहले पहली संख्या को लेके चलिए, पीछे 0 है इसका मतलब 2 से जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 10। 25 नहीं जाएगा 2 से भाग, तो हम यहाँ पे 25 ही लिखेंगे। बेटा भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या यो की यो, ये नहीं है इसको 2 से डिवाइड नहीं करना, अपने को 2 से बिना डिवाइड किए हुए वो की वो संख्या हमें नीचे लिखनी है। 30 है 15 में चला जाएगा। फिर देखिए पहली संख्या 0 आ रही है, इसका मतलब 2 में चला जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये 5 में चला जाएगा। 2 25 में नहीं जाता है, नहीं जाएगा तो जो संख्या है उसको वैसी की वैसी हम नीचे उतार देंगे। 15 है 2 में नहीं जाएगा, 5 आ गया। फिर 5 2 में नहीं जा रहा है, 3 में, अब 5 में करके देखिए, 1 5 पंजू 25, फिर 15 कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास में 1 आ ही गया, तो नेक्स्ट संख्या लीजिए 5, ये तो 1 आ ही गया, 1 आ गया, और ये नहीं जा रही तो वो की वो संख्या हम नीचे उतारेंगे, और फिर लास्ट में 3, 1 1 और 1। जब तक नीचे हमारे पास में तीनों चारों पांचों या जितनी भी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो जब तक हमारा नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हम उसका एलसीएम निकालते ही रहेंगे। आपको समझ में आया। सबसे पहले 20 से 2 से किया, क्योंकि पहली संख्या को लेके चलो 2 से जा रहा है 3 से जा रहा है, नहीं आगे नहीं जा रहा तो डिवाइड नहीं करना है कि 25 का आधा हम से यहाँ पे कर देंगे 12.5, नहीं 25 को 25 ही उतारेंगे। 30 में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो उसको वैसे का वैसा हम नीचे उतारेंगे। तो हमारे पास में इस तरीके से वो संख्या ही आ जाएंगी जिससे वो भाग जाती हैं। यहाँ पे फिर एलसीएम निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे करो 10 10 कितना हो जाएगा 100 और 300। इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास में 300 आ जाएगा। एक मेथड ये है, दूसरा आपको बता ही दिया, पहले 20 का गुणनखंड निकालो, फिर 25 का निकालो, फिर 30 का निकालो, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल्स या जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उन कॉमन फैक्टर्स को निकालो, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अगेन वो जो है थोड़ा सा लंबा मेथड है, और एलसीएम निकालना ये जो है ये हमारा छोटा मेथड है। एक एग्जाम्पल और इसी का करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलसीएम निकालना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो है जैसे एक्सरसाइज 12 16 24 36, 12 16 24 और 36 इसका निकालिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली संख्या देखिए 2 है, इसका मतलब 2 से चला जाएगा, सबसे पहले 2 लीजिए, कितने में जाएगा 6 में।
ये भी 16 चला जाएगा कितने में 8, ये कॉमा भी अच्छे से लगाना है यहाँ पे। फिर और थोड़ा दूर दूर लिखिए, 24 24 भी चला जाएगा 12 में, 36 36 भी चला जाएगा 18 में। फिर वापस 2 से कीजिए, क्योंकि 6 है हमारी पहली संख्या, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। 6 में चला जाएगा 3, फिर चला जाएगा 4, फिर चला जाएगा 6, फिर 2 में जाएगा 9। फिर देखिए पहली क्या संख्या आ गई, पहला हम लोगों को ये करना है 3 में। देखिए 3 1 नहीं जाएगा, नहीं गया, वैसा का वैसा नीचे उतार लिया, चला जाएगा 2, चला जाएगा 3। फिर नेक्स्ट संख्या देखिए, ये तो 1 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट को देखिए 4 4 किस में चला जाएगा 2 में। बीच में नहीं करना कि चलो इसको 2 से करके देख लो, फिर 3 से करके देख लो, फिर कंफ्यूज हो गए बेटा। पहले कोशिश करो पहली वाली संख्या उसको मुझे 1 लेके आना है, फिर 2 प्रैक्टिस करोगे, फिर बाद में कैसे भी कर सकते हो। 1 और फिर 3 से किया तो 3 नीचे वापस उतर जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आ गया 2 2 1 1 1 और 3। फिर लास्ट में हमारे पास में क्या बच गया 3 3 के लिए ये तो 1 आ ही गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये भी 1, लास्ट में 1 1 1 1 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 3 2 2 3 कितना आ जाएगा 4 12 4 12 144। ये इसका एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम 144 आया है, 36 24 16 और 12 5 चारों से बड़ा है, ये ध्यान रख लेना। एचसीएफ क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है तो फैक्टर होगा, तो ये जो भी हमारे पास में संख्या आएगी उससे छोटा होगा। कोई भी एक्स हमारे पास में संख्या आ गई है ना, वो हमेशा छोटा होगा एचसीएफ, और कोई भी संख्या एक्स है तो एलसीएम जो है वो बड़ा होगा। ये हमारा एक मेथड हो जाएगा देखने के लिए कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है कि नहीं किया। इस तरीके से लेस है और मैस है, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से या तो कंपैरिजन के लिए भी आ जाते हैं, या फिर कई बार सिर्फ एलसीएम पे ज़्यादा फोकस है ना, वो एलसीएम पे ही पूछा जाता है। क्वेश्चंस ज़्यादा एलसीएम पे ही आते हैं, पर एचसीएफ भी कम नहीं है कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से एलसीएम आपको समझा दिया, एचसीएफ आपको समझा दिया। अब इनके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.6 के और 3.7 के, वो वाली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले इन दोनों, ये और इससे पहले जो एचसीएफ वाली वीडियो बनाई है, इसको अच्छे से आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।